बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ द टास्क क्लासिफिकेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू: डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, टू इंटरप्रेट द डेटा एंड एनालाइज दैट डेटा विच हैव टू बी यूज्ड फॉर द एक प्रोजेक्ट कि कौन सा डेटा इसमें होगा, उस डेटा की एनालिसिस। विच टाइप ऑफ डेटा विल बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस। टास्क डिस्क्रिप्शन: विच टास्क हैव टू बी परफॉर्म्ड। हमने टास्क को डिस्क्राइब करना है, कौन सा टास्क, मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन होगी जो टास्क परफॉर्म होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस: एनालाइज डेटा एंड इंटरप्रेट विच काइंड ऑफ डेटा विल बी यूज्ड in that software and that project. And task description of task: which type of task should be which type of task should it perform. Task analysis: डिस्क्रिप्शन, उस टास्क के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन होंगी। और टास्क एनालिसिस: टू एनालाइज द टास्क, एनालिसिस ऑफ द टास्क, एट विच काइंड ऑफ टास्क एंड हाउ इट विल परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज़। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट: टू अब ये है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, विच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स इट विल। रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, आया वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। तो टू मैनेज ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, हमने इस रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर वे से मैनेज करना है। उसको प्रॉपर वे से इसकी जो है उसको हर एक जो है अपनी हर एक रिक्वायरमेंट्स की अपनी हैसियत होती है ना, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग होंगी और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। सो द फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर दोज functional requirements, the actual function of the system will be described here, and the non-functional requirements are those in which the constraints of the system will be defined, that which kind of activities have how much authority, कितना एक सपोज एक बटन है तो वो एक बटन किस तरह कितना काम करेगा, जो जिस काम के लिए वो एलोकेट हुआ है वो काम वो परफॉर्म करेगा। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो दो टाइप्स की होंगी, या तो वो फंक्शनल होंगी या नॉन फंक्शनल होंगी। अब इस 4 पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, टास्क डिस्क्रिप्शन एंड टास्क एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। फर्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ डेटा and interpretation, that what structure and record description of requirement, what structure and record description of requirements के हमने उस requirements का पूरा structure define करना है। and record description of requirements, record description, अब ये पूरी जो description of that requirements है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। when start soon after data gathering session, when स्टार्ट सून आफ्टर डेटा गैदरिंग सेशन की जब ये परफॉर्म होगा, किस तरह वो परफॉर्म होगा, कब होगा और किस तरह उसमें वो सारे। तो अब ये वर्ड के अब काम क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट रिक्वायरमेंट्स। अब विन कब करना है, स्टार्ट सून आफ्टर द डेटा गैदरिंग, जब हमने डेटा इंटरप्रिटेशन after the collection of data or gathering of data. So main requirements analysis models in object oriented system, main requirements analysis model in the object oriented system। हमारे जितने भी सिस्टम्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे बने होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में हर एक सिस्टम का जो है अपना हर एक सिस्टम का अपना जो है काम होता है और अपने लिहाज से उसमें सारी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। So use cases diagram, use case diagram consist of actors and user cases discussed later। So अब use case diagram में सारी description होती है about the project, about the system, कि system से वो users किस तरह interact करेंगे। consist of actors and user cases discussed later। अब ये इसको हम बाद में ये use cases और use case diagrams आप लोग already इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ चुके हो। क्लास डायग्राम्स जो है वो हर एक टास्क के लिहाज से, हर एक एक्टिविटीज़ के लिहाज से, यूज़र्स के लिहाज से जो है उसके क्लासेस होते हैं कि कौन सा, फिर आपस में इंटरेक्शन ऑफ दैट क्लासेस, दीज क्लासेस। सो हाउ टू डेवलप दोज डायग्राम, UML टूल्स।
अब UML को आप लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ चुके हों, तो ये टास्क डिस्क्रिप्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस is the first stage, and then after the gathering of information you will start the data interpretation, which kind of data have been prepared. Next is task description, scenarios. You know about the scenarios and case studies. अब टास्क को डिस्क्राइब कैसे करना है, टास्क को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. सिनारियोज एन इनफॉर्मल नरेटिव स्टोरी ऑफ द यूजर्स. विच काइंड ऑफ यूजर्स विल बी यूज्ड, will use the system, sorry. So in informal narrative story of the users, which describe the which kind of user will use the system. Natural way to explain the all tasks which have to be performed. Use cases show interaction with the system. यूज़ केसेस जो हैं वो इंटरेक्शन विद सिस्टम को शो कर रहे हैं कि अब यूज़र है वो सिस्टम को किस तरह यूज़ कर रहा है, उसकी सारी जो वो है यूज़ केसेस शो द इंटरेक्शन विद द सिस्टम, कि किस तरह एक यूज़ केस जो है अगले यूज़ केस उसका किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, यूज़र किस तरह इंटरेक्ट करेंगे. शो डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरेक्शन, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरेक्शन. अब इंटरेक्ट करेगा सिस्टम से किस तरह वो करेगा. यूज़ केसेस जो है वो सिस्टम को भी डिफ़ाइन करे, तो साथ में यूज़र्स, टाइप ऑफ यूज़र्स भी होते हैं. सो एसेंशियल यूज़ केसेस आर इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूज़ केसेस. हाउ टू इम्प्रूव द यूज़ केसेस, हमने यूज़ केस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई प्रॉपरली हमने लेबल करना है, डिफ़ाइन करना है. सो हाउ वी विल इम्प्रूव द सिस्टम, एंड किस तरह हम उसको जो है यूज़ केस के लिहाज से कि उसके सिस्टम बाउंड्रीज़ होती है, सिस्टम डिफरेंट वे से उसको वो सिस्टम किस तरह वो जो है उसमें किस तरह मल्टीपल एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है. इन द प्रेजेंस ऑफ द यूज़र्स often used in the combination. Multiple use cases will be combinedly used, so you often use in the combination. Multiple use cases आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो जो है मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम जो है परफॉर्म होंगे. Now the scenarios. Usually the first step in establishing requirements and informal narrative story of the users. Informal narrative story of the users. Usually first step in establishing requirements. किस तरह हमने requirements को पहले तो हमने गैदरिंग की भी डाटा को एनालाइज किया, एनालिसिस किया, फिर उसको हम देखेंगे इनफॉर्मल narrative story of the users. किस तरह जो यूज़र्स है वो सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे. डिस्क्राइब्स what user are doing or how to achieve something, किस तरह वो हमने मल्टीपल काम जो है वो परफॉर्म करना है. So scenarios will describe all the activities, जितने भी हम यूज़र्स में फिर उसकी पूरी जो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से कि यूज़र जो है किस तरह सिस्टम को वो यूज़ कर रहा है, किस तरह मल्टीपल बेसिक यूज़र है वो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा किस तरह, और फिर आपस में यूज़ केसेस किस तरह कंबाइनली अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा.